अल्लाह जी महाराज की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक्स में 11th में एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 19 को टीच कर रहा हूँ। 19 से टीच कर रहा हूँ 1 प्लस आई की होल पावर n अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर n। यहाँ पे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n आपको फाइंड करना है। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैल्यू ऑफ n। तो देखिए सबसे पहला जो धन पूर्णांक इसका मान होगा वो 2 होगा। लेकिन क्यों होगा देखिए, सबसे पहले देखिए अपान में i नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो 1 प्लस आई होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 होती है, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए ओनली आई की पावर n आया, तो वैल्यू ऑफ n यहाँ पर 2 होगी। ठीक है ना, क्यों आई की पावर 4 आपका 1 होता है, लेकिन यहाँ 2 से 1 क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला मान जो होगा रियल पॉजिटिव के लिए वो 2 ही होगा। आर यू ओके? और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 20। देखिए यहाँ पर मैंने लेट किया z इक्वल x प्लस आई वाई। जेड बार आपका होगा कॉन्जुगेट, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग से समझिए, क्वेश्चन में कहा गया है, गिवन है आपका जेड बार इक्वल टू माइनस जेड। जेड बार इक्वल टू आपका यहाँ पर माइनस जेड गिवन है। जेड बार इक्वल टू आपका क्या गिवन है कि माइनस का जेड गिवन है। तो देखिए जेड बार इक्वल टू अगर आपका माइनस का जेड गिवन है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व कैसे होगा। जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, प्रूव दैट जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। जेड बार इक्वल टू अगर माइनस जेड है तो आपको प्रूव करना है कि प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या आपकी लानी प्रूव करनी है। तो प्योरली इमेजिनरी शुद्ध काल्पनिक संख्या। तो कैसे होगा प्योरली इमेजिनरी शुद्ध काल्पनिक संख्या, समझिए। मैंने लेट किया जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई, सो नो डाउट जेड बार इक्वल टू आपका हो जाएगा x माइनस आई वाई। गिवन है आपको जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, और हमें प्रूव करना है इफ जेड बार इक्वल टू अगर माइनस जेड है तो ये प्योरली इमेजिनरी है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है। तो कैसे संभव होगा, देखिए कैसे पॉसिबल होगा। जेड बार की वैल्यू यहाँ पर देखिए आपके ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो जेड बार की जो वैल्यू होगी x माइनस आपका आई वाई है और माइनस जेड। तो जेड की वैल्यू आपने लेट किया है x प्लस आई वाई। एक्स माइनस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई, इधर आ जाएगा 2x इक्वल टू आपका 0, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल आपका 0 फाइंड हुआ। अब x इक्वल 0 फाइंड होने से प्योरली इमेजिनरी कैसे हो जाएगा। आपने z इक्वल एक्स प्लस वाई आई वाई लेट किया है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट अप करते हैं। सो z इक्वल आपका है x प्लस आई वाई आपने लेट किया, या 0 प्लस क्या हो गया आई वाई। इट मीन्स प्योरली इमेजिनरी। इट इज क्लियर दैट प्योरली इमेजिनरी पार्ट शुद्ध काल्पनिक संख्या है। रीजन क्योंकि 0 ही है, रियल पार्ट 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट ओनली है। तो 100% ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? प्योरली इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। So it is purely imaginary number, purely imaginary number। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? ये प्योरली इमेजिनरी आपका नंबर हो गया। आर यू ओके? क्यों? यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है बट रियल पार्ट नहीं है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी पार्ट, यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 20 फिनिश होता है 21। क्वेश्चन नंबर आपका है 21 नंबर। 21 नंबर में है 1 प्लस बी माइनस आई ए और 1 प्लस बी प्लस आई ए।
आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। हमारे पास ये गिवन है आपको, गिवन है a प्लस बी माइनस आई ए और 1 प्लस बी प्लस आई ए अपान 1 अपान बी प्लस ए आई। ये गिवन है और इसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है। आर यू ओके? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस बी माइनस आई ए इंटू हो जाएगा बी प्लस आई ए। आर यू ओके? बी प्लस आई ए, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस आपका बी हो गया और प्लस आई ए। आर यू ओके? अब देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, मैंने बी से मल्टीप्लाई इसमें किया तो बी प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी आई ए से इसमें करते हैं तो आई इंटू ए, इसमें करते हैं प्लस का ए बी आई, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें करते हैं तो माइनस का आई स्क्वायर इंटू आपका ए स्क्वायर और 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कोई भी देखिए इफेक्ट नहीं पड़ा। आर यू ओके? अब देखिए यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान दीजिए, b प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस का आई ए, यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1 होती तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस बी प्लस आई ए। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर इक्वल 1 तो पहले से ही है, इस b को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ 1 प्लस बी पहले से है, 1 प्लस बी को ट्रांसफर करें माइनस बी हो गया, आई ए को ट्रांसफर करते हैं तो आई ए पहले से माइनस का आई ए, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपका फाइंड हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1, प्रूव्ड हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। हमें क्वेश्चन नंबर आपका 22 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या आ गया कि प्योरली रियल है। ये प्योरली रियल कब होगा? इफ इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो। प्योरली रियल तब होता है जब आपका इमेजिनरी पार्ट आपका जीरो हो। तो यहाँ पर अपान में आई नहीं होना चाहिए, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद में प्योरली रियल कह रहा है तो इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को क्या लेंगे? जीरो। प्योरली तो समझिएगा, तो मैंने यहां पर क्या किया 1 प्लस आई कॉस थीटा, यहां पर है 1 प्लस 2 आई कॉस थीटा, प्योरली इमेजिनरी। तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर पे डेवलप करेंगे। बीच में देखिए यहाँ पर 1 प्लस 2 आई कॉस थीटा है, 1 प्लस आपका 2 आई 1 माइनस 2 आई कॉस थीटा है, माफ कीजिएगा यहाँ पे माइनस है तो 100% माइनस अगर आपका है तो आपको प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करेंगे? प्लस से। तो 1 प्लस आपका 2 आई कॉस थीटा से आपने ऊपर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और इतने से ही आपने डिनोमिनेटर में किया, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे यहाँ पर 1 प्लस 2 आई से कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई किया, सो नो डाउट। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2i cos थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आपका i cos, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम यही आ जाएगा। अब देखिए 2i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2i cos थीटा से, 2i cos थीटा इंटू 1 तो सेम आ गया 2i cos थीटा। 2i cos थीटा का इसमें करिए 2i इंटू 2i तो 2i स्क्वायर है ना, और cos और cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये 1 हो गया, ये नीचे आ गया -4i स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
1 प्लस, देखिए 2i cos थीटा और i cos थीटा हो जाएगा 3i cos थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए नीचे माइनस आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस आपका 4 cos स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का आपका 3i cos थीटा। ओके, अब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को मैं स्प्लिट कर लेता हूं तो सो वी नो डाउट रियल पार्ट आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपान आ जाएगा 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू आई, इंटू आपका क्या हो जाएगा आई, तो इंटू आई आप यहां पर देखें तो 3 cos थीटा आपका ऊपर है, 3 cos थीटा अपान हो जाएगा 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी, दी हुई सभी संख्या शुद्ध वास्तविक है, प्योरली इमेजिनरी है। अगर प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट, प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा, और प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। यहाँ पर प्योरली रियल है, प्योरली क्या है रियल है, तो प्योरली आपका रियल नंबर यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है कि प्योरली रियल, प्योरली रियल नंबर। देखिए यहाँ पर क्या है प्योरली रियल नंबर, ठीक है ना, प्योरली रियल नंबर। अगर प्योरली रियल नंबर है तो इमेजिनरी पार्ट आपका 0 होगा, प्योरली आपका रियल नंबर है तो 100% आपका प्योरली आपका रियल नंबर है, तो 100% प्योरली रियल नंबर, प्योरली आपका रियल नंबर है, इट इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर। सो इमेजिनरी पार्ट आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0, प्योरली रियल नंबर, इट इज प्योरली रियल नंबर, हियर प्योरली रियल नंबर। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि हियर प्योरली रियल नंबर, शुद्ध वास्तविक संख्या, तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा यानी काल्पनिक भाग 0 होगा। तो काल्पनिक भाग कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3 cos थीटा अपान 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 0, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू 0, cos की टेबल में किसकी वैल्यू है cos 90, सो वी नो डाउट π/2, क्या हो गया π/2, तो थीटा इक्वल टू होगा 2nπ, रिलेशन होता है cos थीटा इक्वल अगर cos अल्फा हो तो उसके लिए रिलेशन होता है। और वैसे देखिए थीटा की वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है तो सीधे सीधे भी आप इसको π/2 लिख सकते हैं, सीधे सीधे भी आप π/2 लिख सकते हैं, बट यहाँ पर कहा है प्योरली रियल, तो आपको रियल वैल्यू ऑफ थीटा, रियल वैल्यू ऑफ थीटा तो π/2 होगी। और वैसे लिखना चाहते हैं तो थीटा इक्वल cos थीटा, अगर cos अल्फा है तो रियल वैल्यू कहाँ है तो 2nπ, प्लस माइनस होता तो ओनली प्लस हो जाएगा, अल्फा अर्थात π/2। तो यहाँ पर आप पाई कॉमन ले लें तो 2n प्लस आपका 1/2, ये रियल वैल्यू ऑफ थीटा हो जाएगी, क्या हो जाएगी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, ये आपकी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, रियल वैल्यू ऑफ थीटा आपकी हो गई। आर यू ओके, जल्दी से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। तो रियल वैल्यू ऑफ थीटा जो है थीटा इक्वल 2nπ प्लस माइनस होता है, रियल का इसलिए प्लस लिया गया है, समझ गए भैया, आर यू ओके। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके 6 क्वेश्चन है और स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ रूट आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ रूट,
फॉलोइंग। तो देखिए मैंने फर्स्ट 23 का फर्स्ट पार्ट उठाया, जो 3 - 4i है, इसका स्क्वायर ऑफ रूट मैंने लेट किया x - iy। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर प्लस होता तो प्लस लेते, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हमने लेट किया है कि इसका स्क्वायर ऑफ रूट यानी इसका वर्गमूल x - iy है। जैसे 16 है तो 16 का अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रूट कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही लेट करना पड़ेगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे से लेट करना पड़ेगा। तो सो भी नो डाउट, देखिए मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सो भी नो डाउट स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने किया। तो यहां पर देखिए 3 - 4i है, इसका होल ऑफ स्क्वायर किया मैंने, और x - iy का भी ये होल स्क्वायर हो गया। यहां से रूट जो होगा हट जाएगा, x - iy तो a स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2i आपका xy हो जाएगा। अरे ओके, 2i xy हो जाएगा। तो 3 माइनस आपका 4i इक्वल टू x की पावर 2 माइनस आपका y की पावर 2 माइनस 2i xy आपका हो गया। ओके, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड imaginary part. Okay, comparing both side real and imaginary part, comparing both side real and imaginary part। देखिए रियल पार्ट वो है जिसके साथ आई नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट जो आपका होता है जिसके साथ इनटू में आई हो। तो सो वी नो डाउट कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहां पर रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू आपका जो है रियल पार्ट कितना हो गया 3, और इमेजिनरी पार्ट देखिए यहाँ से 2xy हो जाएगा इक्वल, इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 4, दोनों में नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर और इसे आप इक्वेशन सेकेंड। आर यू ओके? तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को आपने कंपेयर किया। हमारी रिक्वायर क्या है, हमें x और y को फाइंड करना है। हमें ये फाइंड करना है अगर x y हमारी वैल्यू फाइंड हो जाए और उसको मैं यहाँ पे पुटअप कर दूं तो 100% ये आपका स्क्वायर ऑफ रूट आपका कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए मैंने क्या फार्मूला अप्लाई किया, तो फार्मूला क्या अप्लाई किया देखिएगा, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। ऑल ऑफ यू देखिए इसकी जो वैल्यू है ये x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, ये वैल्यू आपकी देखिए 3 है। x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू यहाँ पे 3, तो 3 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस 2xy का अगर स्क्वायर करते हैं देखिए 2xy का तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, बोथ साइड स्क्वायर करिए तो 4 का होल स्क्वायर, 4 के होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 16, दोनों को ऐड करते हैं 25, और एक्चुअल में ये x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 का होल स्क्वायर पहले से चल रहा है, तो x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 अंडर रूट आपका 25। तो एक इक्वेशन यहाँ पर फाइंड हो गई, एक इक्वेशन यहाँ पर क्या फाइंड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इक्वेशन हो गई ये थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू की ओर हम जाएंगे यहाँ से,
तो देखिए फर्स्ट प्लस थर्ड, ये मैंने फर्स्ट प्लस थर्ड यहां पर किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड। तो देखिए फर्स्ट आपका है x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू यहाँ पर 3 है, ठीक। x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 इक्वल टू 5, इसको मैंने ऐड किया फर्स्ट प्लस थर्ड। देखिए जैसे इसको ऐड करते हैं तो एडिंग की तो ये कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आपका अंडर रूट 4, तो सो वी नो डाउट x इक्वल टू पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुटअप करते हैं या सेकंड में कर दो चाहे थर्ड में कर दो, वैल्यू तो वही आएगी। चलिए मैं थर्ड में करता हूँ, तो थर्ड आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 5, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल 1 आ गया। आर यू ओके? वाई इक्वल आपका 1 आ गया। लास्ट सॉल्यूशन क्या है? सो स्क्वायर ऑफ रूट क्या आया समझिए, किसका स्क्वायर ऑफ रूट निकालना था? 3 माइनस 4i का। ये देखिए क्या लेट किया था, x माइनस आई वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू 1 आई है, तो 1 इंटू आई यानी माइनस आई हो गया। ये स्क्वायर ऑफ रूट, ये आपका एग्जैक्टली आपका सॉल्यूशन है। आर यू ओके? तो ये 23 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें स्क्वायर ऑफ रूट आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड पार्ट है, इसमें भी आपको स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड करना है। तो देखिए 4 प्लस 6i रूट 5 है। सिमिलरली उसी तरह से जैसे पहले था, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो देखिए उसी तरह रियल पार्ट यहाँ पर आपका ये आएगा, इमेजिनरी पार्ट i का कोफिशिएंट होता है 6 रूट 5। फिर उसी तरह फार्मूला आपने अप्लाई किया, फार्मूले में दोनों वैल्यू रखी, 196 आपको फाइंड हो गया। अंडर रूट लेके 14 फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व करके फिर वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये जो था आपका सेकेंड पार्ट है, इसमें भी आपको स्क्वायर ऑफ रूट फाइंड करना था। तो सिमिलरली आपको इसी तरह से जो है इसका माइनस जैसे आई है तो माइनस आई को कैसे करेंगे, 0 माइनस आई करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसे ही बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड पार्ट देखिए, माइनस आई था तो इसे मैंने 0 माइनस आई अंडर रूट में रिटर्न किया, और स्क्वायरिंग x माइनस आई वाई रिटर्न किया, और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद उसी तरह से देखिए कंपेयर कराया। तो रियल पार्ट आपका 0 है, बट इमेजिनरी पार्ट आपका i का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, और इसी फॉर्मूले में अप्लाई करने पे इक्वेशन थर्ड आपकी डेवलप हो गई। फर्स्ट और थर्ड से एक बार फिर x की वैल्यू को फाइंड किया, और फिर थर्ड में रखने पर आपका y फाइंड हो गया। एट लास्ट में आपने इसको यहाँ पे पुटअप कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड पार्ट है, और जब 0 प्लस 8i होगा तो 1 की जगह पर यहाँ 8 हो जाएगा, तो वो भी आसानी से कर लेंगे। और सिमिलरली इसी तरह से आप 4th और 6th पार्ट, 5 और 6 पार्ट को भी करेंगे। आर यू ओके? तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में 24 नंबर से मैं आपको टीच करूँगा। जय हिंद, जय भारत।